हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को तो न्यूज़ पता चल ही गया होगा कि एसएससी का जितना भी एग्ज़ाम पोस्टपोन था उन सभी का डेट आउट हो चुका है। एसएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे सभी चीज़ का डेट अनाउंसमेंट कर दिया है कि कब कौन से एग्ज़ाम होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल 2019 का जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ था वो एग्ज़ाम अब आपके 17 अगस्त से लेकर अब आपके 21 अगस्त तक होंगे और उसके बाद 24 से लेकर 27 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम होगा सीएचएसएल का। जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ था उन सभी का एग्ज़ाम इन डेट में होगा। और जब से ये न्यूज़ सामने आया है बहुत सारे लोग अपने पढ़ाई, अपने रणनीति, स्ट्रैटेजी को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में 17 मार्च को जो पेपर हुआ था, 18 मार्च, 19 मार्च, ये तीनों दिन जो पेपर हुए थे सीएचएसएल के, और सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था आपका 3 मार्च से 9 मार्च तक के बीच में, इन सभी को एनालिसिस करने के बाद यहां पर मैं आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आया हूं, जहां पर आपको विदिन जो भी अब आपके पास टाइम है, बेसिकली 2 जून से लेकर 10 अगस्त तक के बीच में आपको क्या पढ़ना है, किन टॉपिक्स को कवर करना है, जिससे जो है आपको 160 प्लस स्कोर आ जाए। ठीक है, और ये मेरा आपसे 100% गारंटी है कि बस आप अगर सीरियस है, आप चाहते हैं इस स्कोर तक पहुंचना, तो डेफिनेटली इसमें जो भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं आपको, क्योंकि मैं यहां पर टाइम टेबल नहीं बताने वाला हूं, मैं यहां पर टॉपिक्स बताने वाला हूं कि क्या क्या आपको कवर करना है विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, तमाम जो उठ रहे हैं आपके मन में जो सवाल है उसका जवाब आपको ये वीडियो देगा। ठीक है, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, इंग्लिश, करंट अफेयर्स कैसे कंप्लीट करना है, सब चीज़ मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो देखिए, अब हम लोगों का स्टार्ट होता है यहाँ से प्लानिंग। सबसे पहले तो देखिए, एग्ज़ाम आपके 17 अगस्त से स्टार्ट होंगे। आपके पास टाइम है जून में 28 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में आपके 10 दिन, इतने ही टाइम आपके पास बचे हैं। और अगर आप सीरियस हैं और अगर आपने इन 70 डेज़ का अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो डेफिनेटली जॉब आपका होगा, सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो आपको 17 मार्च से 19 मार्च के बीच में जो पेपर हुआ था उसमें जो है रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, ये तमाम चीज़ जो आप सब्जेक्ट जो आपके आते हैं उसको एनालिसिस करने के बाद बहुत सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर निकाला है। जैसे कि देखिए, करेंट अफेयर्स के लिए मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ क्या निकाले हैं कि देखिए, करेंट अफेयर्स में पढ़ने के लिए तो हालांकि बहुत कुछ है, लेकिन जो भी आपके एग्जाम में जो सीजीएल में, सीएचएसएल में जो क्वेश्चंस आए थे उसका मैंने पूरा लिस्ट यहाँ पर तैयार कर लिया है कि इतने क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आपके आए हुए थे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस इधर उधर का आ गया हो अलग बात है, लेकिन अगर आप करेंट अफेयर्स इतने से इतने तक को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मोटा मोटी आपका 90% चीज़ कवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि स्पोर्ट्स न्यूज़ है, स्पोर्ट्स न्यूज़ से क्वेश्चन आए थे, उसके इवेंट्स कब होंगे इससे क्वेश्चन थे, वहाँ पर कौन कौन से पर्सन्स रिलेटेड हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन्स है वो क्वेश्चंस में रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेज और उसके थीम्स। आईआईटी, देखिए आईआईटी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है उसके बारे में अगर आईआईटी से कुछ भी अगर आपको न्यूज़ सामने निकल कर आ रहा है तो आपको उसको कवर करना है, क्योंकि सीजीएल में 4 क्वेश्चंस आईआईटी से आए हुए थे और सीएचएसएल में 1 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज एकदम करना है। अवार्ड्स पे बहुत ज़्यादा सीजीएल ने इस बार फोकस किया है। ठीक है, सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था उसमें अवार्ड से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। दादा साहब फाल्के अवार्ड, कौन कौन से अवार्ड आपको मिले हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो है अवार्ड एंड ऑनर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आया था, तो ये आपको कवर करते चलना है। ठीक है, सबमिट कॉन्फ्रेंस, बुक एंड ऑथर्स एकदम क्वेश्चंस आए हुए थे। नेशनल न्यूज अपॉइंटमेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर्स, इंडिया का क्या रैंक है, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़, उसके बाद फोरकास्टेड जीडीपी है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो है यहीं से आपके आए हुए थे। अब देखिए, यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि एग्ज़ाम में टोटल 18 से 20 मार्क्स के आपके जो यहाँ से रहेंगे आपके मार्क्स। ठीक है, जीके में जो 50 मार्क्स है, अगर आप इन सभी को अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपको 18 से 20 मार्क्स तो यहीं से आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को। अब स्टूडेंट्स के मन में जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि करेंट अफेयर्स कब से कब तक का करना है, ये क्वेश्चन सभी लोग पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नवंबर से लेकर फरवरी तक आपका पहला प्रायोरिटी है कि आपको इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस थे वो कहीं ना कहीं मार्च में जो आपका पेपर होने वाला था वही क्वेश्चंस रहने की 100% उम्मीद है कि वही क्वेश्चंस एसएससी रखेगा। क्योंकि करंट अफेयर्स में अगर आप देखें कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि चेंज होने वाले होंगे करंट अफेयर्स का, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। इसीलिए चांसेस तो बहुत कम है कि क्वेश्चंस चेंज होगा। तो नवंबर से फरवरी तक आप जितना बेस्ट तैयारी कर सकते हैं उतना बेस्ट आप करंट अफेयर्स का कर लीजिए। ओके,
उसके बाद आपका सेकंड चरण क्या होगा, फिर भी आपको सेफ में रखने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मार्च से लेकर जुलाई तक का कहीं मतलब मार्च से जुलाई तक का जो भी करंट अफेयर्स है, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग बेस्ट 200 300 इस तरीके से आपको करवाते हैं मंथली करंट अफेयर्स, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। समझ रहे हैं बात को, ये बस आप कर लीजिए, आपको सेफ में रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। 1 घंटा आपको करंट अफेयर्स पे देना है। ओके, यहाँ पर ये सब चीज़ हो जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि सोर्सेज क्या रहेंगे। आप भी जानते हैं कि मैं पिछले चार महीना से आपके लिए कितना ज़्यादा लगा हुआ हूँ आपको अच्छा स्कोर दिलाने में। तो मेरे जितने भी आपको वीडियोस मिलेंगे करंट अफेयर्स के सीजीएल के टाइम पे, बहुत सारे मैंने उसके एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, सीएचएसएल के प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, उसको आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लेना है। क्योंकि सीजीएल का जब मैंने आपको दिखाया था ना कि करंट अफेयर्स में टोटल जो सारे करंट अफेयर्स में जो 200 के आसपास जो क्वेश्चन आए हुए थे टोटल 9 शिफ्ट्स में, उसमें से 120 से 130 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मेरे पीडीएफ से थे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उन सारे पीडीएफ्स की अहमियत को समझिए और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कीजिए करंट अफेयर्स को। उसके बाद ये चीज़ तो हो गए आपके, और उसके बाद देखिए जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो मैंने यही चीज़ सीजीएल के टाइम में भी किया था कि जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, जैसे मान के चलिए कि 3 मार्च का पेपर था और फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसके क्वेश्चंस को मैंने एनालिसिस किया, जो क्वेश्चंस आए थे, और उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया, और वो वीडियोज़ आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। ठीक है, तो मैं यही करने वाला हूँ। जैसे कि 17 अगस्त को जो आपका पेपर होगा फर्स्ट शिफ्ट का, मैं जैसे ही इस क्वेश्चंस को देखूंगा, ये हो गया प्लान सी स्ट्रेटेजी की। अब आपको उस समय क्या करना है कि जैसे ही क्वेश्चंस जो भी आएंगे, जो भी कुछ नया मिलेगा, उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चंस के बेस्ड पे हम लोग फिर नेक्स्ट तैयारी करेंगे और उस पे आधारित क्वेश्चंस को हम लोग तुरंत डील करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा बात का। फिलहाल के लिए आपको इतना ही करना है करंट अफेयर्स के लिए, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं। ये मैंने आपको दे दिया टॉपिक्स, बस इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। और मैं इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको दे दूंगा ताकि आप इन सबको नोट अच्छे अपने पास रखें और अच्छे से आप इसको संभाल के, ताकि आपको रिवाइज मतलब आपने कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है उसको आप समझ पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्टैटिक जीके पे भी आपको 1 घंटा देना है, और आपको तो पता ही है कि मैं आपके लिए कितना स्टैटिक जीके का वीडियो बनाया हूँ आपके लिए। तो स्टैटिक जीके में डे एंड थीम, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हेड क्वार्टर, फोल्क डांस, इंडिया इट्स नेबरिंग कंट्रीज, फाउंडर, फर्स्ट रूलर, लास्ट रूलर, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिवर, वाटरफॉल, डैम्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब आपको पढ़ना है। लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, लिस्ट ऑफ बर्ड सेंचुरीज, फेमस टेम्पल्स, एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रॉफीज, स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज, कैपिटल करेंसी, इंपॉर्टेंट सिटीज इन बैंक ऑफ रिवर, सीएम एंड गवर्नर। ये सारे स्टैटिक्स के टॉपिक हैं जो कि एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम में कवर किया गया था इन सब टॉपिक से। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। और मैं देखिए मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ कि जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको अभी तक चैनल्स पे जो भी दिया है, जो क्योंकि मैं पिछले 3 से 4 महीना में करीबन 200 से 250 वीडियोस बनाया हूँ आप लोगों के लिए। तो वो सारे वीडियोस तो ऑब्वियस सी बात है कि अब आपको रिवीजन करवाने का टाइम है। तो मैं सारे टॉपिक्स को, करेंट अफेयर्स का जितना भी आप देख रहे हैं वो सब टॉपिक्स को मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है, स्टैटिक के लिए भी चिंता नहीं करना है। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो अब तो आपको मालूम ही है। फिलहाल जो लोग नए हैं मैं उनको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये सारे चीज़ कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आप समझ सकते हैं 10 से 12 मार्क्स का अहमियत क्या है। तो करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके मिलाकर 30 क्वेश्चंस के आसपास 30 मार्क्स के आपके यहाँ से रहेंगे। अब देखिए जीके में जो 20 मार्क्स का रिमेनिंग जो बचा है उसके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपका साइंस और एक इकोनॉमिक्स रह गया। इकोनॉमिक्स जो है इतने सारे चैप्टर से आपके 20 मार्क्स के आएंगे, इसको भी 1 घंटा देकर आपको डील करना है। और इसके लिए बेस्ट यही रहेगा कि प्रीवियस ईयर का आप सारा क्वेश्चन जो है उसको आप पढ़ लीजिए, और साथ में आप क्या कीजिए, लुसेंट हो आपके पास या आपके पास अरिहंत का जनरल स्टडीज़ का बुक हो, ये 2 बुक में से कोई भी अगर एक बुक है और आपके पास प्रीवियस ईयर है तो टाइप वाइज के हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि प्रीवियस ईयर, जैसे मैं आपको लाइव सेशन में जो करवा रहा हूँ, जैसे ज्योग्राफी हो गया, तो आप अभी टाइप वाइज जब पढ़ रहे होंगे तो आपको भी लग रहा होगा कि आप इतने दिन से आपके पास बुक रहते आप पढ़ नहीं पा रहे थे। तो जितना भी टाइप वाइज दिया हुआ है साइंस सेक्शन का, उन सारे टाइप वाइज को आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको इन बुक से कंप्लीट कर लीजिए, क्वेश्चन यहीं से रहेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, इतना चीज़ आपका हो जाएगा। उसके बाद कि ये सारे चीज़ आपको टारगेट के हिसाब से कवर करना है। और ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो
आपको क्या करना है कि 2017 से लेकर 2019 तक के बीच में जितना भी जीके का सेट आपके पास हो प्रीवियस ईयर का, उन सारे सेट्स को बना लीजिएगा। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आपके पास सेट नहीं है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, एसएससी क्रैकर्स के नाम से टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, मेरा लिंक सर्च कीजिएगा मिल जाएगा वहाँ पर। मैंने 140 बुक्स वहाँ पे अवेलेबल करवाए हैं, और जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 18 के सीजीएल हो, सीपीओ हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ मैंने वहाँ दे दिए हैं, समझ रहे हैं, तो वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो जीके में आप इतना कर लीजिए और मेरे चैनल को कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहिए। आप अगर नए हैं तो चैनल्स पे विजिट करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कितना किया जा रहा है। 40 मार्क्स यहाँ से आपके आ जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं इंग्लिश की तरफ। देखिए इंग्लिश में हालांकि आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि क्या क्या आपको कवर करना है, ठीक है ना। अब इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में अब आता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को लेकर बहुत लोग टेंशन में रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं वोकैबुलरी के लिए टेंशन आपको लेना ही नहीं है। जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है बस उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। जितना भी आपको चैप्टर वाइज में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस दिख रहा हो, वन वर्ड का, इडियम्स का, साइनो का, एंटो का, मिस स्पेल्ड का, ये सारे आप प्रीवियस ईयर से कर लो। उसके बाद एमबी पब्लिकेशन में जो वोकैबुलरी का सेक्शन आगे में दिया हुआ होता है उसको आप कर लो। अगर आपके पास एमबी पब्लिकेशन नहीं है तो मैं इसका जो एमबी पब्लिकेशन में जितने भी आपको दिए हुए हैं वन वर्ड, इडियम्स, ये सब जितने दिए हुए हैं, मैं इसको टेलीग्राम पे आपको अपडेट करवा दूंगा, आप कमेंट कर देना। उसके बाद ये किरण वाली जो बुक है प्रीवियस ईयर की, वो मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी दे चुका हूँ। एमबी की बुक भी मैंने टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ दे चुका हूँ वहाँ पे, ठीक है। 1 घंटा का टाइम दीजिए और आपको बस देखिए, आपको वोकैबुलरी में बस इसको कवर कर लेना है और इसको कवर कर लेना है, दैट्स इट। दोनों प्रीवियस ईयर ही है। अगर आप ये भी कर लिए तो बहुत अच्छा है, अगर आप एमबी से किए तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा वोकैबुलरी में आपको कुछ करना नहीं है, इसको रिवाइज करते चलना है आपको, ठीक है। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर पे करना क्या है कि देखिए ग्रामर में क्या आता है, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, उसके बाद एक्टिव पैसिव नरेशन, ये आपके इतने टॉपिक आते हैं। तो ग्रामर के लिए आप टाइम निकालकर आधा घंटा पहले ग्रामर को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, गो थ्रू हो जाइए बढ़िया से। और उसके बाद क्या कीजिए कि प्रीवियस ईयर यानी कि किरण के या तो एमबी से सारे क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट कीजिए। बस आपको प्रैक्टिस करना है। इस वक्त अपने आप को नोवाइस आपको नहीं समझना है कि आपको कुछ आता नहीं है। आप लोग इस वक्त मतलब एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की वजह से आप मतलब बाद में एग्ज़ाम दे रहे हो, वरना आप एग्ज़ाम दे चुके होते, रिजल्ट का वेट कर रहे होते। तो ये कॉन्फिडेंस अंदर में रखना है कि मैं नोवाइस नहीं हूँ, मुझे आता है और मुझे बस प्रैक्टिस करना है, समझ रहे हैं। इतना आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद इंग्लिश में देखिए, ये आपके जब हो जाएंगे इंग्लिश में, उसके बाद देखिए कॉम्प्रिहेंशन आप प्रीवियस ईयर से करना है आपको, और डेली एक टेस्ट आपका ये रूटीन है। मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ कि डेली एक सेट आपको एमबी पब्लिकेशन से या कोई भी प्रीवियस ईयर का आपको मिल जाए सेट, वहाँ से एक सेट एटलीस्ट बनाना है और उसका एनालिसिस करना है। कोशिश कीजिएगा 2017 से लेकर 2019 तक का जितना भी सेट आपको मिले इंग्लिश का, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपका टारगेट है जो कि आपको कंप्लीट करना है पर डे, समझ रहे हैं। 2 घंटा आपको इसके लिए देना है, 1 घंटा वोकैबुलरी और ये 3 घंटा आपको जीके पे देना है, 3 घंटा आपको इंग्लिश पे देना है, समझ रहे हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ फाइनल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करके डायरेक्ट आपका सिलेक्शन ही होने वाला है अगर आपने टीयर 2 और टाइपिंग अच्छे से कर लिया तो, क्योंकि इतना करने के बाद आपका स्कोर 160 प्लस में ही रहने वाला है। तो ये फाइनल है, तो इतना आपको करना होगा। मैथ्स के लिए देखिए, मैथ्स के लिए बहुत सारे लोगों को मैथ्स में प्रॉब्लम है, तो मैं उनको बता दूँ फॉर्मूला और थ्योरम तो आपके टिप पर होना चाहिए। फॉर्मूला और थ्योरम एकदम टिप पे होना चाहिए। ये आप बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। जो भी फॉर्मूला थ्योरम आपको नहीं मिल रहा है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, सारा कुछ वहाँ पे मौजूद है। 2017 से लेकर 2019 तक आप जिस भी कंडीशन में हो, आपको मैथ्स अगर 40% 50% भी अगर मैथ्स आता है, फिर भी आपको 2017 से 2019 के बीच में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है। ये मैं आपको बता दूँ, हम बुकिश नहीं बनना है आपको कि बस आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, वैसा नहीं। आपको 40% 50% भी अगर आता है, अगर आप ये बोलेंगे कि आपको 20% 30% ही अगर आपको मैथ्स आ रहा है तो फिर आपका सिलेक्शन तो कम ही चांस है ना। लेकिन अगर आपका 40-50% भी अगर आपको मैथ्स आ रहा है तो आप 2017 से 2019 तक का डेली एक सेट को आप सॉल्व कीजिए और उसको एनालिसिस कीजिए। अगर आप आज से भी शुरुआत कर देंगे ना, तो आने वाले 1 महीना के बाद आप अपने आप को देखेंगे,
आप अपने आप को देखेंगे कि आप में कितना इंप्रूवमेंट हो गया है। मैं सीजीएल 2000, जितने भी लोग सीजीएल का तैयारी करते हैं उसका टीयर 2 का तैयारी करते हैं, तो मैं तो उनको ये थोड़ी ना बोलता हूँ कि आप चैप्टर वाइज बनाइए, मैं उनको यही कहता हूँ कि आप सेट बनाइए। तो इस वक्त भी मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है तो आपने कहीं ना कहीं प्रिपरेशन तो कर ही लिया होगा। तो आप 2017 से 2019 तक का जितना भी सेट आपको मिले आप उसको बनाइए और उसका एनालिसिस कीजिए। आप 30 से 40 सेट जिस दिन बना लिए ना और उसका एनालिसिस कर लिए तो आपका माइंड बहुत डेवलप हो जाएगा और आप इस लायक तक हो जाएंगे। अगर आपने एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस कर लिया सिर्फ और सिर्फ एक सेट ही बनाकर, डेली अगर एक सेट उसका एनालिसिस कर लिए तो एग्ज़ाम तक आप इतना कंफर्टेबल फील करेंगे कि आपका स्कोर 40 प्लस में तो डेफिनेटली रहेगा। समझ रहे हैं, सेट का अहमियत इतना भयानक होता है। उसके बावजूद भी मैं आपको यहाँ पर और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये तो आपका कंपलसरी है, ये कंपलसरी है। मैथ्स में टारगेट दे रहा हूँ आपको 2 महीने का, मतलब 10 अगस्त तक का मैं टारगेट आपको दे रहा हूँ कि ये आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद एडवांस मैथ्स के लिए आपको मेन फोकस करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे एडवांस मैथ्स को लेकर। तो एडवांस मैथ्स में आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर से या राकेश यादव के बुक से, ठीक है, किरण से या राकेश यादव के बुक से 200 क्वेश्चन तो आपको बनाना ही है। चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का बना लो, आप ज्योमेट्री का बना लो, मेंसुरेशन, ठीक है, ये सब आपको बनाना है 200 क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए। ये चीज़ आपको करना है एकदम। उसके बाद देखिए रीजनिंग की बात करें तो देखिए रीजनिंग में आपको कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है कि आपको रीजनिंग नहीं आता है। मैं आपको बोल रहा हूँ वही चीज़ आप फॉलो करो। 2017 से 2019 तक का जितना भी सेट है रीजनिंग का उसका प्रैक्टिस करो। आप डेली एक सेट आप बनाओ। बेस्ट यही होगा कि डेली एक सेट, उसका एनालिसिस, उसको सॉल्यूशन को देखो कि कैसे बनाया है। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना जो आपको समझ में नहीं आएंगे, उसमें लॉजिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्या करना होता है कि जैसे कि आप क्वेश्चंस बनाएं और तुरंत बाद आपको वो लॉजिक समझ में नहीं आया कि आखिर ये कैसे बनाया, अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि अरे यार मैंने ये चीज़ सोचा और इसका लॉजिक ऐसे लगता, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो आज अगर ठोकर खाएंगे तो लेकिन एक समय आएगा ना जब आप स्मूथ चलेंगे। तो आप अगर इतना सेट बना लेंगे, रीजनिंग आपका किसी भी लेवल का हो, अगर आप प्रीवियस ईयर का 40 से 50 सेट बना लिए, अगर आप उसका अच्छे से एनालिसिस कर लिए तो आप रीजनिंग में मास्टर होगा। मैंने अपने पूरे कैरियर में आज तक कभी भी रीजनिंग किसी से पढ़ा नहीं है, ठीक है, मेरा खुद का लॉजिक है, खुद का अप्रोच है। और सीजीएल मैंने 4 बार दिया है आपको और चारों बार में 50 आउट ऑफ 50 मुझे आया है। ये मैं अपना बता रहा हूँ, जल्दी मैं बताता नहीं हूँ आपको अपना एक्सपीरियंस। तो ये सीन होता है और सिर्फ प्रीवियस ईयर को बनाने के बाद ही आपको होता है, समझ रहे हैं। सिर्फ उसके अलावा तो कोई बुक्स बनाया भी नहीं है मैंने। तो प्रीवियस ईयर में इतना ताकत होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मॉक टेस्ट की दुनिया में भी हम लोग को चलना है। मॉक टेस्ट में क्या करना है कि 15 जुलाई से आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है। अगर आपका 80-90% तैयारी है तब तो आप बनाते रहिए मॉक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी बेस्ट होगा कि मॉक टेस्ट 15 जुलाई से 15 अगस्त तक, यानी कि 1 महीना आप कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट बनाएंगे और डेली दिन का 2 मॉक टेस्ट बनाएंगे। ऑनलाइन मॉक टेस्ट बनाइए, बेस्ट रहेगा। तो ये चीज़ आपको मॉक टेस्ट बनाना है और उसका फुल एनालिसिस करना है, समझ रहे हैं। एकदम सिलेक्शन के लिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। और 160 प्लस लाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि मैं आपको बता ये वाला पेज मैं आपको नहीं भी दे सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको रेगुलर स्टडी करना पड़ेगा। होगा क्या कि जोश जोश में स्टूडेंट्स क्या करता है 4 दिन 5 दिन कंटिन्यूसली पढ़ लेगा, फिर उसके बीच में गैप आ जाता है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि रेगुलर स्टडी चाहिए। एक दिन का अगर कोई इमरजेंसी हो तो ही गैप करना, वरना उससे ज़्यादा डिले आपके इस पीरियड में नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूअस पढ़ने वाले का ही सिलेक्शन होता है, ठीक है। 1 से 2 दिन अफोर्डेबल है, लेकिन अगर आप 4-5 दिन का गैप कर लिए तो फिर आप वहीं पे पहुंच जाओगे। तो 1 दिन का गैप अलाउड है मेरे लिए। और 2 जून से लेकर 10 अगस्त तक में आपको रेगुलर जो है आपको पढ़ाई करना है। 1 दिन का गैप है। रिवीजन मस्ट है, हर 5 दिन 7 दिन पे आपको रिवाइज करना है, चाहे आप कुछ आगे पढ़ो या ना पढ़ो। रिवीजन इज मस्ट, बिकॉज विदाउट रिवीजन यू कैन नॉट गेट सक्सेस। ओके, तो रिवीजन मस्ट है। उसके बाद मेरे चैनल को 100% आपको फॉलो करना है, क्योंकि मुझे भी मालूम है, क्योंकि आपका भी सपना है सिलेक्शन लेना, मेरा सपना है कि मुझे इस चैनल से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन दिलवाना है और उस फीलिंग को प्राउडली महसूस करना है जो मैं पिछले इतने महीनों से कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं आपके, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी चीज़ के मोटिव से तो नहीं हूँ, तो अगर मैं भी आपको सिलेक्शन दिलाना चाहता हूँ तो मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके आपके साथ क्वेश्चंस का हो, करंट अफेयर्स का हो, रीजनिंग का हो, हर चीज़ अपने एक्सपीरियंस को करके और आप तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं कंटेंट। तो उसका पूरा बेनिफिट आपको लेना है, इसीलिए एसएससी क्रैकर्स चैनल्स को फॉलो करना है आपको।
समझ रहे हैं। मेरे चैनल्स टेलीग्राम को आप ज्वाइन इसलिए कर लो क्योंकि मैं वहाँ पर पीडीएफ, क्योंकि मुझे जो चीज़ भी मिलता है वो मैं पीडीएफ वहाँ पर शेयर कर दूंगा, तो इसीलिए टेलीग्राम में। समझ रहे हैं बात को, इतना कर दो क्योंकि आपका सपना, मेरा सपना और आपके फैमिली का सपना एक ही है, सिलेक्शन। समझ रहे हैं बात को। चलिए इतना बस आपको करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, आपका सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। तो प्रॉमिस यही करना है आपको और कमेंट करके जाना है आपको कि यस सर, मुझे समझ में आ गया है कि मेरा क्या क्या टारगेट है और इस टारगेट को अचीव करना है। समझ रहे हैं, ये सभी आपका टारगेट ही है कि डेली 2017 से 2019 तक आपने बनाया या नहीं बनाया। अगर आपने, बहुत सारे बच्चे होंगे जो बना लिए होंगे, तो कुछ मतलब डेली एक सेट रीजनिंग आपको बनाना ही है और उसके अलावा कुछ करना नहीं है, तो कमेंट करके आप जाना। समझ में आ गया। मेरे हिसाब से मैंने अपने तरफ से आपको ये अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया है कि आप सीरियस स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं बात को। उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस ज़रूर से ज़रूर पसंद आया होगा और उस दिमाग को खोला होगा जो आपने बंद कर रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।